हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होगे। क्या मुझे फर्क पड़ता है? देखो ना, देखो ना, देखो। आज हम लोग देखेंगे वाई यूज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल ही क्यों करें। अब कहोगे आप घड़ी देख के आए हो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऑब्जेक्ट देखो, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स आर इसेंशियली इन जावास्क्रिप्ट फॉर सेवरल रीजंस, यानी कि बहुत सारे रीजंस है जिस कारण आप ऑब्जेक्ट्स को जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करोगे। देखो, इनको आप पढ़ लो, मैं पढ़ाने वाला नहीं। देखो, हम ये देखेंगे क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। पहला आपका ये तरीका हो सकता है ऑब्जेक्ट लिटरल्स। अब लिटरल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट लिटरल्स आर द मोस्ट कॉमन वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एज सीन इन अ प्रीवियस एग्जांपल, यानी कि जो हमने पिछली वीडियो में देखा था वो एक लिटरल का ही एग्जांपल था। समझे? देखो, इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आपको कॉन्स्ट पर्सन वगैरह जो भी आप कह लो, एलिस फैलिस आप बना लो। मैं कहूँगा एलिस नहीं, बॉब बनाऊंगा, बॉब बॉब, ठीक है। उसका एज ये होगा। तो बेसिकली इस प्रकार से जो मैंने मैन्युअली बनाया, तो यही मेरा क्या है, एक लिटरल के वे में ऑब्जेक्ट आपने बनाया। इसको एक्सेस करना आपको पता है। अच्छा, एक और तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यू और ऑब्जेक्ट, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर मेथड होता है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला नहीं। कंस्ट्रक्टर एक प्रॉपर अलग ही चीज़ है जिसको आप लोग डिटेल में समझोगे। ऊप्स का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ऊप्स वाला, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब ये बनाते कैसे हैं, सेम चीज़ है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कॉन्स्ट पर्सन बनाया। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भैया ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलो, कॉन्स्ट पर्सन, पर्सन को आपने बनाया कैसे? न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। अब पर्सन डॉट नेम में आपने पास कर दिया एलिस, पर्सन डॉट एज में आपने पास कर दिया 25। तो इस प्रकार से आपके ये ऑब्जेक्ट्स बन गया। यही सेम काम आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? ऐसे आप एक काम करो, इसको पर्सन 2 कर दो या फिर 1 कर दो, तब एरर नहीं आएगा। ठीक है, देखो तो आपने क्या किया, इसमें नेम पास कर दिया बॉब और इसमें एज पास कर दिया 25। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके होते हैं आपके पास। ठीक है, इसी प्रकार से यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मैथड आप इससे भी कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, ये आपने कॉन्स्ट प्रोटो पर्सन बनाया जिसके अंदर आपने एक फंक्शन डाला ग्रीट नाम का और उसमें कॉन्सोल लॉग होगा हेलो। ठीक है, अब आपने कॉन्स्ट पर्सन बनाया और ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट बनाया किसके थ्रू? प्रॉप पर्सन, यानी कि प्रोटो पर्सन, जो भी लिखा हुआ आई डोंट नो। ठीक है, उसके अंदर आपने डायनेमिकली वैल्यू को ऐड किया जिसका नाम है पर्सन डॉट नेम इज एलिस। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से और भी चीज़ों को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आगे देखते हैं। चौथा एक और तरीका होता है यूजिंग क्लासेस। अब ये एक्मा स्क्रिप्ट 6 जब आया था उसमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए आपको क्लासेस वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये थोड़ा सा सिंटैक्स आपको मे भी समझ में नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्लासेस पढ़ी नहीं है। अब देखो है क्या, आपने क्लास लिखा, पर्सन नाम से बनाया, इसमें कंस्ट्रक्टर लिया और आपने नेम और एज को बनाया, और दिस डॉट नेम में आपने नेम को दिया, दिस डॉट एज में आपने एज को दिया। ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें कंसोल लॉक किया दोनों का नाम। अब आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या किया? कॉन्स्ट पर्सन, न्यू के थ्रू पर्सन, और पर्सन के अंदर आपने ये दो चीज़ें पास कर दी, एलिस और 25। तो आप कहोगे आउटपुट नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई, आउटपुट तब आएगा ना जब आप इसे एक्सेस करोगे। तो उसके लिए क्या करोगे? कंसोल डॉट लॉग मारोगे, किसे? PERSON को, पर्सन को। तो यहाँ पे आपका वो चीज़ आएगा, आप कहोगे ये क्या आ रहा है। फिर वही बात, उसके अंदर वो डेटा वैल्यूज़ है ना, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप उसके अंदर जाओगे। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरे को केवल एज चाहिए तो ये क्या करेगा? केवल एज देगा। और मैं कहूँ अगर केवल नेम चाहिए तो क्या देगा? केवल नेम देगा। ठीक है, देखो एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अब जैसा कि मैंने जस्ट ऑलरेडी अभी बता रखा कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉट। तो मैं डॉट लगा के एक्सेस किया।
अच्छा, एक तरीका और हो सकता है कि मैं उसकी वैल्यू को पास कर दूं, जैसे कि मैंने लिखा पर्सन को, इसे कॉपी कर लेते हैं या फिर ये पूरा का पूरा कोड ही कॉपी कर देते हैं और यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं और इसे एक्सेस कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आया 25। अच्छा, अगर मैं एज की जगह पे यहाँ पे क्या क्या डालता, नेम डालता, तो यहाँ पे क्या मिलता, एलिस मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज़ों को यूज़ में ले सकते हो। और भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जैसे कि एडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग का कॉन्सेप्ट एंड सो मैनी थिंग्स। बट सारी चीज़ें अगर एक ही वीडियो में जान लोगे तो बचा के रखोगे क्या अगली वीडियो के लिए? सो ऑब्वियस सी बात है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।